जब भी फैट लॉस की बात आती है ना, तो एक न्यूट्रिएंट ऐसा है जिसे हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो आज हम इसी सुपर न्यूट्रिएंट की कहानी को समझने वाले हैं। सवाल यह है कि फैट लॉस के लिए वो सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आखिर है कौन सा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जवाब एकदम सीधा और साफ है, प्रोटीन। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्यों प्रोटीन इतना खास है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले समझेंगे कि प्रोटीन फैट लॉस का हीरो क्यों है। फिर देखेंगे इसके पावरफुल एनिमल और प्लांट बेस्ड सोर्स। फिर ये जानेंगे कि कितना प्रोटीन लेना सही है। और आखिर में कुछ बहुत ही आसान हाई प्रोटीन मील आइडियाज भी देखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, प्रोटीन द फैट लॉस हीरो। प्रोटीन की सबसे बड़ी सुपर पावर है सटाइटी, यानी पेट भरा होने का एहसास। जब पेट ज्यादा देर तक भरा महसूस करता है तो बेवजह की भूख नहीं लगती और कैलोरी इंटेक अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। एक और बड़ी मजेदार चीज है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जिसे TEF भी कहते हैं। मतलब हमारा शरीर खाना पचाने में भी कैलोरीज बर्न करता है। और जानते हैं, प्रोटीन को पचाने में बॉडी को सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, सबसे ज्यादा कैलोरीज जलती हैं। है ना कमाल की बात? जब कोई वजन कम करता है तो एक डर हमेशा रहता है कि फैट के साथ साथ कहीं मसल्स भी ना घट जाएं। लेकिन अगर डाइट में प्रोटीन सही मात्रा में हो तो ये पक्का हो जाता है कि जो वजन घट रहा है वो फैट से ही घटे, हमारी कीमती मसल से नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रोटीन के कुछ पावर पैक्ड एनिमल सोर्सेज की। एनिमल प्रोटीन के कुछ बेहतरीन ऑप्शन हैं, जैसे चिकन ब्रेस्ट, लीन बीफ, सैल्मन या टूना जैसी मछली, अंडे और हाँ, गाढ़ा वाला ग्रीक योगर्ट। ये सब आसानी से मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर बजट के लिए कोई ना कोई ऑप्शन मौजूद है। अंडे और चिकन जैसे किफ़ायती विकल्पों से लेकर सैल्मन जैसे थोड़े प्रीमियम ऑप्शन तक चॉइस बहुत है। अच्छा, अब आते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर। जो लोग वेजिटेरियन हैं या अपनी डाइट में और वैरायटी चाहते हैं, उनके लिए ये सेक्शन बहुत काम का है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन की दुनिया भी बहुत बड़ी है। इसमें दालें, छोले, राजमा, टोफू, टेम्पे, क्विनोआ और एडामे जैसी कई चीजें हैं। इनमें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि फाइबर और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी खूब होते हैं। आइए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में करीब 31 ग्राम प्रोटीन मिलता है, वहीं 100 ग्राम पकी हुई दाल में लगभग 9 ग्राम। चिकन में प्रोटीन ज्यादा है, ये तो साफ है, लेकिन दाल बजट के हिसाब से एक जबरदस्त ऑप्शन है। तो मतलब अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से चुनाव किया जा सकता है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है और कहाँ से मिलता है। पर सबसे बड़ा सवाल, आखिर कितना प्रोटीन लेना चाहिए? क्या कोई एक मैजिक नंबर है जो सबके लिए काम करता हो? आखिर किसी को असल में कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, सच तो ये है कि ऐसा कोई एक जादुई नंबर है ही नहीं जो सब पर लागू हो। सही मात्रा क्या होगी ये पूरी तरह से एक पर्सनल कैलकुलेशन है। प्रोटीन की ज़रूरत कुछ बातों पर निर्भर करती है, जैसे किसी का बॉडी वेट, उसका एक्टिविटी लेवल, उम्र और उसके हेल्थ गोल्स क्या हैं। जाहिर सी बात है, एक एथलीट की प्रोटीन की ज़रूरत एक नॉर्मल ऑफिस जाने वाले इंसान से काफ़ी अलग होगी। चलिए अब इस पूरी जानकारी को प्रैक्टिकल बनाते हैं और देखते हैं कि इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से कैसे शामिल किया जा सकता है। अपने प्लेट बनाने का एक बहुत ही आसान 3 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, प्लेट का एक बड़ा हिस्सा प्रोटीन से भरें, चाहे वो एनिमल सोर्स हो या प्लांट सोर्स। स्टेप 2, आधी प्लेट को रंग बिरंगी सब्जियों से भर दें, फाइबर और न्यूट्रिएंट्स के लिए। और स्टेप 3, इसमें थोड़ी मात्रा में क्विनोआ या शकरकंद जैसे अच्छे फाइबर रिच कार्ब्स भी शामिल कर लें। बस हो गई एक परफेक्ट मील तैयार। तो इस पूरी बातचीत का सार बस एक लाइन में है। अपने हर मील का स्टार प्रोटीन को बनाना ही असरदार फैट लॉस की सबसे मजबूत नींव है। तो इस जानकारी के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है, कल के खाने में ऐसी कौन सी एक प्रोटीन रिच चीज शामिल की जा सकती है?